बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज आपको मैं बहुत मज़े की खिचड़ी बनाना सिखाऊंगी और बहुत आसान तरीके से बनेगी इंशाल्लाह। कुछ लोगों के वो होते हैं सवाल कि ये वाली दाल अकड़ जाती है, ये गलती नहीं है, तो आज मैं सबके सवालों के जवाब देने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। ठीक है, आज मैं आपको बताने वाली हूँ ये मूँग दाल की खिचड़ी हम कैसे बनाते हैं। अक्सर दिल नहीं चाहता तो कभी कभी हल्का फुल्का सा खाने का दिल चाहता तो हम मूँग दाल की खिचड़ी लोग बना सकते हैं ना घरों में अपने अच्छे तरीके से। किस तरीके से गलती है मूँग दाल, टाइम लेती है गलने में, कैसे गलती है, आज मैं आपको सारे तरीके बताऊंगी इंशाल्लाह। ये मैंने लिए है आधा पाव, 1 पाव के करीब मूँग दाल। ठीक है, छिलकों वाली। आप बिना छिलकों वाली की बना रहे हैं तो वो आसानी से बन जाती है, लेकिन मैं छिलकों वाली की बना रही हूँ। ये देखें, ये गल चुकी हैं। अच्छा, इनका सारा मसला ये होता है, मूँग दाल को आप पहले बॉयल कर लो, थोड़ा सा नमक डाल के आप इसको अच्छी तरीके से आप बॉयल कर लो। ठीक है, ये बॉयल हो जाती है, इसको आप छन्ने में डाल के इसका पानी झाड़ लो। ठीक है। अच्छा, आप राइस कोई सी भी ले सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। मैंने भी बीच वो होता है ना कंकी टाइप के, वो राइस लिए थे। ठीक है, कोई इशू नहीं होता, आप कोई से भी राइस ले सकते हैं इसमें। ठीक है। अच्छा, मैंने घी लिया है कम से कम भी 2 से 3 चम्मच, इसमें मैंने बघार करके निकाल लिया था। अब इसमें मैं ज़ीरा ऐड कर दूँगी। मैं इसमें अब सारे खड़े मसाले ऐड करूँगी, जिसमें काली मिर्च है, लौंग और बड़ी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी। इसके अंदर मैं थोड़ी सी भुनी हुई प्याज है, मैंने निकाल ली थी, वो इसमें ऐड कर दूँगी। आप यकीन नहीं करिए ना, आपके दाल अकड़ेगी ना कुछ होगा। आप एक तरीके से एक दफ़ा मेरे तरीके से बनाएं इंशाल्लाह। मैंने इसमें कम से कम मैं ये बना रही हूँ 3 प्याले के करीब चावल। ठीक है, तो मैंने कम से कम भी इसमें नमक डाला है 2.5 चम्मच। ठीक है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। अच्छा, मैंने इसके अंदर जो दाल बॉयल करके रखी थी ना, वो डाली है। अब 2 से 3 मिनट में इसमें भूनूंगी दाल को अच्छी तरीके से, क्योंकि हमारी जो बॉयल हुई दाल है लगेगी नहीं कि हमने इसको उबाला है, ऐसे लगेगी हमने डायरेक्ट डाला है। अब इसी में मैं चावल ऐड कर दूँगी। ठीक है, चावल ऐड करने के बाद इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी। अब यकीन नहीं करेंगे, ये इतनी अच्छी, इतनी गली हुई होती है। लोग मेरी किसी ने मुझसे बोला था कि हम मूंग दाल की खिचड़ी बनाते हैं, वो जो दाल होती है वो अकड़ जाती है, वो गलती नहीं है। तो आप एक दफ़ा मेरे तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह आपका कोई मसला नहीं आएगा। ये देखिए माशाल्लाह से। अब मैं आपको इसके आखिर में भी दिखाती हूँ कितना अच्छा लुक आता है मूंग दाल की खिचड़ी। हर चीज़ परफेक्ट गली भी होती है, कोई इशू नहीं होता, कोई वो नहीं होता अकड़वा। आप एक दफ़ा दाल को उबाल लें। ठीक है, अब इतना हलवा भी नहीं कर दिएगा दाल को उबालने में, बस दरमियानी उबालिएगा। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, मूंग दाल की खिचड़ी इतनी मज़े की लगती है। आप इसको लाल वाली चटनी के साथ खाएं। मैंने आपको कल जो चटनी की रेसिपी दी थी ना, ये वही चटनी है, तो मैंने हल्के से इसको ढीला कर लिया। इसी चटनी के साथ इतने मज़े की लग रही थी, लहसुन की चटनी के साथ ही मूँग दाल की खिचड़ी। मैं आपको क्या बताऊँ, ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करिएगा। ये रेसिपी बहुत छोटी सी रेसिपी वो है, ये मैंने वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करी है। ठीक है, आप ज़रूर बनाइएगा। ये दोनों चीज़ें इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगी। रेसिपी में चटनी की मैंने कल ही वीडियो डाली है, वो देखिएगा आप। ठीक है, और खिचड़ी की मैंने आपको दे दी। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। कोई गलती हो जाएगा तो उसको माफ़ करिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय। ज़रूर खाइएगा ये खिचड़ी।